भाभी, मम्मी को भी सब कुछ खाने को दो। भाभी, हम सभी लोग बैठे चाट बतासे खा रहे हैं और मम्मी सामने बैठी है, उनको भी चाट खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मम्मी को तो चाट बतासे बहुत ज़्यादा पसंद है। रंजीता ने बहुत सकुचाते हुए अपनी भाभी मृदुला से कहा। रंजीता 2-3 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी और आज नकुल सबके लिए ऑफिस से आते समय मशहूर लालता चाट भंडार से टिक्की, पानी के बतासे, चटनी के बतासे और पापड़ी और भी बहुत कुछ आया था और दूर बैठी मीना उन सब लोगों को चाट बतासे खाते हुए देखकर चुपचाप मन मारे हुए उन लोगों को टुकुर टुकुर ताक रही थी। रंजीता महसूस कर रही थी कि इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। भाभी मम्मी को कोई भी चीज़ खाने को नहीं दे रही थी। रोटी भी एक के बाद दूसरी बहुत ही कम देती। आज 2-3 दिन से हर चीज़ के लिए मम्मी को मन मारते हुए देख रही थी। इसलिए रंजीता मन ही मन बहुत कुलबुला रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं जीजी, सोच भी मत लीजिएगा मम्मी जी को ये सब कुछ खिलाने का। मम्मी जी का तुरंत पेट खराब हो जाता है ये सब खाने से, और फिर हमारा और नकुल का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मुझसे तो ये सब सफाई वफाई का काम बिल्कुल भी नहीं होता मम्मी जी का। जीजी, आपने तो सुना ही होगा कि मन भयो बूढ़ा तो तृष्णा भई जवान। बस यही हाल है मम्मी जी का। उनका क्या, वो तो तुरंत खाने बैठ जाएंगी, लेकिन परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। मृदुला एकदम बड़ी जोरों से हिचकते हुए बोली। हाँ रंजीता, मृदुला बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं परहेज करना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने ही उनको ज़बरदस्ती खाने पीने से रोक रखा है, वरना मम्मी तो तुमको पता ही है कि चाट बतासे की कितनी बड़ी शौकीन है। नकुल भी एकदम से मृदुला का पक्ष लेते हुए बोला। भैया, बचपन में न जाने कितनी बार मम्मी ने हम लोगों को ये जानते हुए भी कि नुकसानदायक चीज़ें खाने से पेट खराब हो जाएगा और मम्मी का काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोगों की जिद बिना चिड़चिड़ाए पूरी की है। और आज हम लोग उनका जरा सा काम बढ़ जाने के कारण उनकी मनपसंद चीज़ों से दूर रख रहे हैं। भैया और भाभी, मम्मी का बुढ़ापा है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। प्लीज़ उनकी इच्छाओं को मत मारिए। क्या ज़रूरी है कि उनका पेट खराब ही हो जाए? थोड़ा सा दे देने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और फिर अगर कुछ होता है तो 10-12 दिन तो मैं ही उनकी साफ सफाई कर दिया करूँगी। ये सब कहते हुए रंजीता की आंखें झिलमिला रही थी। जीजी, आप ज़्यादा अपने भैया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। 2-4 दिनों के लिए आई है तो खुशी खुशी रहिए और रहने भी दीजिए। मम्मी हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रंजीता को ये सब कहता हुआ देख मृदुला से फिर नहीं रहा गया। भाभी, ये मत भूलिए कि कल को हम लोगों को भी यही सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक समय पर हम लोगों के ऊपर भी ज़रूर आएगा और हम लोग जैसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये लोग हम लोगों से ही तो सब कुछ सीखेंगे। रंजीता वहीं पास में बैठ मृदुला के बेटे की तरफ देखकर बोली, जो बड़े ध्यान से बुआ और मम्मी की बातों को सुन रहा था। अभी मृदुला ने रंजीता को फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि तुरंत नकुल ने मृदुला को रोक दिया। रुको मृदुला, बिल्कुल सही ही तो कह रही है रंजीता। रंजीता, मुझको माफ़ कर दो। सच में माँ बाप सब जानते हुए भी
कि बच्चे नुकसानदेह चीज़ खाएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, तब भी हम लोगों की जिद पूरी करते हैं। लेकिन हम बच्चे सचमुच कितने स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा को मन मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके ऊपर जरा जरा सी चीज़ के लिए रोक टोक लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मार सकता। नकुल के शब्दों में अफसोस झलक रहा था, क्योंकि वो तो मृदुला के भड़काने में ही अपनी मम्मी को हर चीज़ खाने पीने से रोकता था, वरना इतना भी नहीं था कि मीना को कुछ हजम न होता हो। वो तो बस मृदुला को अच्छा नहीं लगता था और इसलिए उनसे छुप छुपाकर सब कुछ कमरे में बैठकर खाया पिया जाता था। लेकिन आज रंजीता आई हुई थी तो सब लोग मीना के सामने ही बैठे खा पी रहे थे। मृदुला, तुम मम्मी की साफ सफाई मत करना, मैं कर लूँगा। लेकिन अब से मम्मी को कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खिलाऊं, लेकिन उनको अतृप्त नहीं करूंगा। और थोड़ी ही देर में नकुल बैठा अपनी माँ को बड़े प्रेम से चाट बतासे खिला रहा था और मीना बड़े प्रेम से बैठी बेटे के हाथ से आज वर्षों वोली चाट का आनंद ले रही थी। और रंजीता उनके चेहरे पर आत्मतृप्ति का भाव देखकर बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रही थी।